मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है, तुम्हारी पार्टी में इतना दम है, तुम्हारे नेताओं में इतना दम है, तो आइए उत्तर प्रदेश में। भाई बाबरी विवाद कहाँ था? अयोध्या में था जी। आकर के वहाँ पर एक कंकड़ फेंक के देखिए ना, इलाज कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है, ये जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये एक जिहादी मानसिकता के लोगों को लेकर के चलती हैं, और उनको कैसे खुश किया जा सकता है, उनके वोट बैंक में कोई सेंधमारी ना हो सके, उनका वोट कैसे हासिल किया जा सकता है। जाहिल किस्म के लोग हैं, वो पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको ज़रा सी बातों में सनातन धर्म का अपमान करके खुश कर लेते हैं, और वो एक तरफा वोट उनको प्राप्त होता है। ये भगवान राम, भगवान ही नहीं, हमारे कण कण में, हमारे मन मन में, हमारे तन तन में विराजमान होने वाले हैं, क्योंकि उनकी पूर्वजों ने, भगवान राम ने जो किया वो किया, उनके पूर्वजों ने, चाहे वो राजा अज हों, चाहे राजा दशरथ हों, चाहे राजा रघु हों, चाहे राजा दिलीप हों, चाहे राजा भागीरथ हों, उन्होंने इतने पुण्य कार्य किए हैं इस पृथ्वी लोक को बचाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में जो है वहां पर असेंबली के चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन इसी बीच ये देखा जा रहा है कि जो टीएमसी है, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी, वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पर उतर आई है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन धर्म पर विवादास्पद टिप्पणी की जा रही है, जानबूझ करके सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और ये किसी और की तरफ से नहीं बल्कि खुद टीएमसी के विधायक मदन मित्रा कर रहे हैं। जी हाँ, और अभी उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कहीं ना कहीं सनातन धर्म के प्रति जो आस्था रखते हैं उनमें इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध है। दरअसल मदन मित्रा जो हैं टीएमसी के विधायक, वो कहते हैं कि भगवान श्री राम जो हैं वो मुसलमान थे। अब सोचिए कितना जो है घिनौनी हरकत पर ये टीएमसी पार्टी उतर आई है चुनावों को मद्देनजर रखते हुए। आइए बात करते हैं, हमारे साथ इस समय शिव प्रताप सिंह हैं और प्रखर राष्ट्रवादी नेता भी हैं, और साथ ही साथ अखंड हिंदू राष्ट्रीय सेना उसके अध्यक्ष भी हैं। तो शिव प्रताप जी, चुनाव आते रहेंगे, पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन सनातन धर्म को अपमानित करना, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के लिए अब ये मतलब हर कुछ भी हो तो सनातन धर्म को टारगेट कर लो। देखिए, हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है, ये जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये एक जिहादी मानसिकता के लोगों को लेकर के चलती हैं, और उनको कैसे खुश किया जा सकता है, उनके वोट बैंक में कोई सेंधमारी ना हो सके, उनका वोट कैसे हासिल किया जा सकता है। जाहिल किस्म के लोग हैं, वो पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको ज़रा सी बातों में सनातन धर्म का अपमान करके खुश कर लेते हैं, और वो एक तरफा वोट उनको प्राप्त होता है। ये दर्शाता है कि उनको खुश करने के लिए ही ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप किसी भी संदर्भ को उठाकर देख लीजिए, जितनी भी बातें हमारे देश में आज की डेट में सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन को अपमानित करने के लिए की जा रही हैं, इतनी बातें अन्य किसी देश में की नहीं जा सकती। ये ममता बनर्जी कभी माटी, माँ और मानुष का नारा देकर के आई थी, जैसे अरविंद केजरीवाल वंदे मातरम, भारत माता की जय, सत्यवादी नेता बनकर के आए थे, ऐसे ही ममता बनर्जी आई थी। ममता बनर्जी को जब भी लगा कि मेरी ज़मीन खिसकने वाली है, तो उन्होंने किसी न किसी मजहब को पकड़ा और उसको टारगेट किया, और अपने आप को सत्ता में आ गई। ये अभी भी चाह रही है कि ऐसे ही मैं किसी तरह की सत्ता में आ जाऊं। अभी नहीं का एक विधायक है जो बाबरी के नाम से एक मस्जिद का निर्माण करने जा रहा है बंगाल में। मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है, तुम्हारी पार्टी में इतना दम है, तुम्हारे नेताओं में इतना दम है, तो आइए उत्तर प्रदेश में। भाई बाबरी विवाद कहाँ था? अयोध्या में था जी। आकर के वहाँ पर एक कंकड़ फेंक के देखिए ना, इलाज कर दिया जाएगा। तो इस सत्ता का नशा बोल रहा है, चाहे तमिलनाडु में हो, अन्य प्रदेशों में, चाहे शिवसेना जिसे अपने आप को सनातन धर्म की पार्टी मानती थी, आज के डेट में वो भी उन्हीं ठाकरे वाली जो उसी रास्ते पे चल पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को बचाने का एक तरीका है जो ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसमें सफल नहीं होंगे। भगवान राम, भगवान ही नहीं, हमारे कण कण में, हमारे मन मन में, हमारे तन तन में विराजमान होने वाले हैं, क्योंकि उनकी पूर्वजों ने, भगवान राम ने जो किया वो किया, उनके पूर्वजों ने, चाहे वो राजा अज हों, चाहे राजा दशरथ हों, चाहे राजा रघु हों,
चाहे राजा दिलीप हों, चाहे राजा भागीरथ हों, उन्होंने इतने पुण्य कार्य किए हैं इस पृथ्वी लोक को बचाने के लिए, इस कलयुग में मानव कल्याण के लिए इतने कार्य करके गए हैं, उसको हम भूल नहीं सकते। रही बात इनकी कि भगवान राम मुसलमान थे, 14 वर्ष पहले पैगम्बर का, मोहम्मद जिसे कहते हैं, ये वो अनपढ़ किसी और से लिखवाता था, हमारे सनातन की कॉपी की, कुछ यहूदियों की कॉपी की, कुछ ईसाइयों की कॉपी की, और उन्होंने कह दिया आसमानी किताब है। और उसी पर ये जब भी जाहिल थे और आज भी जाहिल हैं, उसी किताब को पढ़ करके, आसमानी किताब को, ये जाहिलता फैलाने का काम कर रहे हैं। इसी में हिंदू जो लोग हैं, ये जो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, हो सकता है लेफ्टी हो या कम्युनिस्टी हो, कम्युनिस्ट ने हमेशा भगवान को बदनाम करने का काम, सनातन को बदनाम करने का काम किया है। हो सकता है पुराना कम्युनिस्ट हो, इस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है। अगर इसने अपनी माँ का दूध पिया है तो मोहम्मद के बारे में कह के दिखाए, जिस केवल जाल बुना झूठी चीज़ें लिखी हैं, उसके बारे में कह के दिखाए, इलाज हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, बल्कि जब बाद में चीज़ें निकल करके सामने विरोध शुरू हो गया संत समाज की तरफ से भी, तो कवर अप करने के लिए ये कहा गया कि नहीं, मैं तो एक नेता से पूछ रहा था कि भगवान राम की कोई जाति नहीं है, मेरे को कोई उनकी जाति बता दे, कोई मेरे को उनकी जाति भी नहीं बता सकता। तो अब ये जो जातियों में बांटने का काम भी कर रहे थे, भगवान पर भी इस तरीके की जो है यहाँ पर शब्दावली इनकी निकल करके आ रही है। देखिए, भगवान राम ने क्षत्रिय धर्म में जन्म लिया है, क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है, और उन्होंने एक बार नहीं जन्म लिया है, उन्होंने 8 बार हमारे हिसाब से जन्म ले चुके हैं अब तक, या 9 बार, जो लोग बताते हैं। बुद्ध को जोड़ा जाए तो 9 बार, भगवान श्री कृष्ण तक अगर सीमित रहेंगे तो 8 बार। उन्होंने यदुवंश में ही जन्म लिया है, उन्होंने भगवान परशुराम के रूप में भी जन्म लिया है, उन्होंने भगवान राम के रूप में भी जन्म लिया है। अनेकों जन्म हुए उनके, भगवान राम के, और 1000 नाम से पुकारा जाता है। 1000 नाम, उनको हम दशरथ नंदन भी कहते हैं, उनको कौशल्या नंदन भी कहते हैं, उनको कौशल का राजा भी कहते हैं, उनको अयोध्या का राजा भी कहते हैं, अनेकों नाम से उनको जाना जाता है। भगवान राम का जब जन्म हुआ था, उसके पहले लाखों वर्ष तक उनके पूर्वजों ने राज किया है। 1400-1500 वर्ष पहले मोहम्मद ये जाल बुना, जब मुसलमान नाम चीज़ की उत्पत्ति हुई है कि कोई मुसलमान मजहब भी है, धर्म तो कोई है नहीं सनातन धर्म को छोड़ करके, तो मुसलमान कैसे हो जाएंगे। और मुसलमान उनके पूर्वज हो, और ना वो पूर्वज है मुसलमान के, और ना मुसलमान के परिवार में थे वो। मुसलमानों को तो पूर्वज ये मुगल हैं, जिन्होंने एक सनातन धर्म से ही अलग होकर के अपना अलग रहन सहन कर लिया, पूजा पद्धति अपनी बदल ली, ठीक है। जिहाद के नाम पर उन्होंने आतंक फैलाने का काम शुरू कर दिया। वो तो वो हैं। भगवान राम कैसे मर्यादा में रहने वाले की कैसे तुलना कर सकते हैं उनसे हम। तो क्या ये आपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किया जा रहा है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स? बिल्कुल वोट बैंक को खुश करने के लिए किया जा रहा है। और ममता बनर्जी को भी पता होना चाहिए कि अब के बार जाने के बाद में जीवन में बंगाल में वापस नहीं आएंगी। जो एक रिपोर्ट आ रही है, SIR चल रहा है, वहाँ पर 8000 गाँवों से हिंदू भगा दिए गए हैं। हिंदू नाम की चीज़ नहीं बची है। ये ममता बनर्जी कर रही हैं। बंगालियों को, जो बांग्लादेशी हैं, उनको लाकर बंगालियों को हक छीनने का काम करवा रही हैं। रोहिंग्या को बसाने का काम कर रही हैं। और अब के बार मुझे लगता है परिवर्तन होगा। और उसके बाद में इसकी हम बाबरी जो बना रहा है, वो मस्जिद ढांचा तैयार कर रहा, तोड़ने का काम नहीं करेंगे, उसको आने का काम करेंगे। जीवन में सोच नहीं सकता है कोई ऐसा कार्य करेंगे। और जो ये भगवान राम पर, भगवान श्री कृष्ण पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, इनका इलाज भी बहुत जल्दी किया जाएगा। एक आखिरी छोटा सा सवाल, ये तमाम नेता जो हैं, विपक्षी नेता, जब एक कोर्ट की तरफ से, कोर्ट के जब हाई कोर्ट के जस्टिस ये कह देते हैं कि जाकर के आप दीप जला सकते हैं, 1500 साल पुराना मंदिर है, उस पर इनको आपत्ति हो जाती है, उस पर ये सारे विपक्षी अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी चले जाते हैं कि इस जज को हटा दिया जाए, इन्होंने ऐसा कैसे जो है यहाँ पर ये जजमेंट दे दिया। तो वहीं जब सनातन धर्म के खिलाफ कोई बात करता है, तब ये एकदम साइलेंट मोड में, एकदम चुप्पी एकदम साध लेते हैं ये सभी नेता। देखिए, ना इनको जाति से मतलब है, ना इनको धर्म से मतलब है, ना इनको मजहब से मतलब है। इनको सिंहासन पर कैसे विराजमान रहना है, और विदेशी फंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए, जो हमारे देश के प्रति खिलाफ बोलेगा, हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा, उसको विदेशी फंडिंग में प्राप्त होती है। उस 57 मुस्लिम देश हैं, वो भी फंडिंग करते हैं। और जो यहूदी देश हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो क्रिश्चियन देश हैं, और जो ईसाई देश हैं, वो भी मोटी फंडिंग करते हैं। तो अपने बच्चों को कैसे सिक्योर करें, केवल उसकी चिंता है आने वाली एक पीढ़ी की। और जो सनातन धर्मी है,
जो देश के प्रति प्यार करते हैं, जो सनातन को प्यार करते हैं, वो देश हमारा सुरक्षित लाखों वर्ष तक है और आगे कैसे रहे उसके लिए चिंता करता है। तो सोचने का विषय ये है कि वो केवल पीढ़ी दो पीढ़ी की सोच रखते हैं। उन्हें पता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो आने वाले बच्चे तो हमारे खतना करवा लेंगे, लेकिन जो सनातनी है वो खतना नहीं करवा सकते। ये तलवार के दम पर सलवार पहनने वाले लोग जो आज की डेट में जिनको खुश करने के लिए लगे हुए हैं, उन्होंने वही काम किया था और वही जो सलवार पहन रखा जिन लोगों ने, वही उनको सलवार पहना देंगे। तो इस समय अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर जितने संत समाज है वो भी कहीं ना कहीं विरोध में उतर आया है टीएमसी के। लेकिन ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं एकदम चुप्पी साधे बैठे हैं। उनके जब भी नेता इस तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं वो एकदम साइलेंट मोड पर चले जाती हैं। खैर ये भी लगातार खबर आप देख रहे हैं और इस बीच पूरी चर्चा हमारे साथ जो है खुद शिव प्रताप सिंह जी जुड़े। अब आपने पूरी चर्चा सुनी है। अब इस पूरी चर्चा से आपकी जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।